जनवरी 2026 के अंदर एडवांस अकाउंट्स में जो अमेलगमेशन का क्वेश्चन है वो लेजर बेस्ड एक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस वीडियो को अंत तक देखो, कोई भी लेजर बेस्ड क्वेश्चन आए अमेलगमेशन का, उसे 5 मिनट में कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठ जाना और जो मैंने लिखा है उसे साथ साथ लिख भी लेना। और इतनी कीमती इंफॉर्मेशन मात्र एक सिंगल वीडियो में, जो क्या पता आपको 14 नंबर दे जाए और अमेलगमेशन तुम छोड़ने का सोच रहे हो, तुम्हें खूब पता है। तो एक लाइक तो बनता है बच्चा पार्टी, सर कर देते हैं। वीडियो का लाइक टारगेट 30 लाइक्स का है, मुझे पूरा यकीन है आप लोग कंप्लीट करा देंगे। और प्यारे बच्चों, अंत तक देखोगे तो ये भी बताऊंगा कि जो ये लेजर बनाने के दौरान पीसी की कैलकुलेशन करनी पड़ती है उसकी क्या ट्रिक है, ये भी लेजर की ट्रिक ही मान करके चलो। और ये भी बताऊंगा सबसे ज़्यादा दिक्कत तो तुम्हें ये होती है, यही नहीं पता चलता कि सर जी ये अपना जो है क्वेश्चन में लिख देता है नेसेसरी लेजर बनाओ, कौन से लेजर बनाए, और अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए आई क्वेश्चन में उसकी ट्रिक भी मिलेगी। तो अंत तक देख लो भाई, अंत तक देख लो, बहुत कीमती इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा कीमती इंफॉर्मेशन। अगर तुम चाहो ऐसी जनरल एंट्री की भी एक वीडियो बना दूँ, उसके लिए मुझे डीएम कर देना बच्चा पार्टी, या फिर कमेंट कर देना, मैं एड्रेस करके चलूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, लेजर वाले क्वेश्चन में आपको नई कंपनी के यहाँ तो लेजर मांगेगा नहीं, ओल्ड कंपनी के यहाँ ही लेजर जो है मांगे जाते हैं 99.99% केसेस में। प्यारे बच्चों, जिसके लिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बायर कंपनी अकाउंट, तीसरा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट और एक चौथा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ये बना लीजिए। ये 4 अकाउंट बनाने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, बायर कंपनी अकाउंट और प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये बना लीजिएगा बच्चा पार्टी। ठीक है सर। सबसे पहले क्वेश्चन की बैलेंस शीट, ओल्ड कंपनी की बात कर रहे हैं, जो कंपनी अपने आप को किसी दूसरे को सौंप देती है, ओल्ड कंपनी यानी सेलिंग कंपनी, उसकी बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन होती है हमेशा। उसके एसेट्स को उठाओ, रियलाइजेशन अकाउंट में लिख दो 2 एसेट्स, बुक वैल्यू पर, बैलेंस शीट में जो वैल्यू दे रखी है उसी वैल्यू पर। जो एसेट टेक ओवर नहीं है उन्हें छोड़ दो, और P&L का डेबिट बैलेंस या एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ उन्हें छोड़ देना, एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ उन्हें छोड़ देना। दूसरे नंबर पे यही हाल लायबिलिटीज का करो, ओल्ड कंपनी की जो बैलेंस शीट क्वेश्चन ने दे रखी है उसमें जो लायबिलिटीज है उन्हें उठाओ और बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ ट्रांसफर कर दो। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा है कोई लायबिलिटी टेक ओवर नहीं की गई है उसे छोड़ देना, उसे छोड़ देना प्यारे बच्चों। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या किया आपने, रियलाइजेशन में एसेट और लायबिलिटी डाल दिए, रियलाइजेशन एक थैला है उसमें एसेट लायबिलिटी डाले, अब ये थैला बायर कंपनी को दे दो, बायर कंपनी। यहाँ आता है पीसी का अमाउंट, जिसके लिए रुके रहो, अभी क्या बताऊंगा पीसी की कैलकुलेशन, रुके रहो उसके लिए, पीसी और बैलेंस शीट के लिए। ठीक है सर। अब इसका सेकंड इफेक्ट बायर कंपनी अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। थर्ड स्टेप देखिए 2 बार लिखा हुआ है, टू रियलाइजेशन के नाम से पीसी अमाउंट, यानी थर्ड स्टेप पर रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना है बायर कंपनी का नाम क्रेडिट साइड, और बायर कंपनी अकाउंट में लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। अमाउंट क्या आएगा, पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन। उसके बाद उस परचेज कंसिडरेशन में मिला क्या है, देखो ऐसे समझो, रियलाइजेशन एक थैला है, पहले स्टेप पे उसमें एसेट डाले बुक वैल्यू पर, P&L का डेबिट बैलेंस एसेट नॉट टेकन ओवर छोड़ दिया, दूसरे स्टेप पे उसमें लायबिलिटी डाली नॉट टेकन ओवर वाली छोड़ दी, फिर ये थैला बायर कंपनी को दे दिया तीसरे स्टेप पे, जिसका इफेक्ट रियलाइजेशन बायर कंपनी दोनों अकाउंट में आया है। फिर क्या होगा, बायर कंपनी से पीसी आएगी, तुमने अपने एसेट लायबिलिटी थैले में डाले पहले दूसरे स्टेप पे, थैला पकड़ा दिया बायर कंपनी को, फिर वहां से पीसी आएगी आपके पास, पीसी आएगी, फिर पीसी में क्या क्या मिलेगा, कैश, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सब मिलता है पीसी में, ये सब मिलता है पीसी में। ठीक है सर। 5वें नंबर पर क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलाओ और उनकी जो कैपिटल बनती है उनसे पूछो कितना अमाउंट ड्यू है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो बताएंगे हमारी इतनी कैपिटल ड्यू है, ये अमाउंट कहां से लिखना है, ये अमाउंट क्वेश्चन से देख करके लिखना है आपको, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट यहां लिख देना, जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गिवन होता है वो। प्रेफरेंस होल्डर्स को बुलाया और उनसे पूछा तुम्हारा बताओ क्या क्या है, तुम्हारा क्या ड्यू है हमारे ऊपर, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भाई ओल्ड कंपनी बिक रही है, ओल्ड कंपनी अपने एसेट लायबिलिटी न्यू कंपनी को दे रही है, जिसके बदले में न्यू कंपनी से कैश, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर ये सब आता है ओल्ड कंपनी के पास, और ओल्ड कंपनी क्या करेगी, उस कैश, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर का अपने प्रेफरेंस होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को देगी, बात खत्म। तो पहले प्रेफरेंस वाले आते हैं, चाहो तो पहले प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट बनाना, बाद में इक्विटी होल्डर अकाउंट बनाना तो भी चलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पूछ लो तुम्हारी कैपिटल कितनी है, वो बताएंगे इतनी, और उसके बदले में फिर छठे स्टेप पे जो उनके लिए प्रेफरेंस शेयर और कैश आया है पीसी में वो उन्हें दे दो। उनकी कैपिटल बनती थी इतनी, उनके लिए शेयर्स आए हैं इतने रुपए के, कैश आया इतना, वो उन्हें दे दो, और अगर कोई डिफरेंस है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा बैलेंसिंग फिगर 7th स्टेप पर, जिसका सेकंड इफेक्ट ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट में भी आएगा, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम से, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम से। अब ऐसे इक्विटी वालों को बुलाओ, इक्विटी वालों से पूछो तुम्हें क्या चाहिए। ओल्ड कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को बुला रही है और कह रही है हमने कंपनी बेच दी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
तुम्हारी कंपनी थी, बिक गई, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो क्या मांगेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या मांगेंगे? अपनी कैपिटल और रिजर्व। रिजर्व पे इक्विटी शेयर होल्डर्स का अधिकार होता है, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। तो वो मांगेंगे अपनी क्या, 8th स्टेप पर इक्विटी शेयर होल्डर्स मांग रहे हैं ओल्ड कंपनी से कैपिटल और रिजर्व। ओल्ड कंपनी क्या कह रही है? ये लो तुम्हारे लिए ये शेयर्स और ये कैश आए हैं पीसी में, उनको दे दो, उनको दे दो। जैसे प्रेफरेंस वालों को बुलाया, उनसे पूछे तुम्हारी कैपिटल कितनी है, वो बोले इतनी, फिर उनको उनकी जो प्रेफरेंस शेयर और कैश आया है पीसी में वो दे दिया, डिफरेंस रिलेशन में डाल दिया। ऐसे इक्विटी वालों को बुलाओ, पूछो क्या चाहिए, वो बोलेंगे कैपिटल और रिजर्व, उनको फिर जो इक्विटी शेयर और कैश उनके लिए आया है वो दे दो, वो दे दो। और यहाँ पर डिफरेंस रियलाइजेशन में मत डालना अभी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या करना है, क्या करना है, एक बार के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर हैं तो वो पे कर दो, क्वेश्चन में टू कैश या बैंक लिख करके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फिर रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करो और जो भी डिफरेंस आए उसे डालो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करो और जो भी डिफरेंस है उसे डालो रियलाइजेशन अकाउंट में, और सेकंड इफेक्ट उसका इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा बाय रियलाइजेशन के नाम से। 11th स्टेप 2 बार है। और अगर आपने सब कुछ ठीक किया है तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली होगा। यह है चेक करने का तरीका कि तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। 11वें स्टेप पर प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, यही ध्यान रखना है आपको। 2 बार होगा, 2 बार होगा। रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकालो, उस बैलेंस को इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डालो और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली होगा। अब रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस अगर डेबिट साइड बच रहा है तो यहां लिखोगे, और सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, क्रेडिट साइड। ऐसे ही रियलाइजेशन अकाउंट में अगर डिफरेंस यहां बच रहा होता तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में कहां जाता है, डेबिट साइड। और प्यारे बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां आपको पीसी की ट्रिक भी मिलेगी और बैलेंस शीट की ट्रिक भी मिलेगी, वो वीडियोस भी जरूर जरूर देखिए और ये नोट डाउन कर लीजिए। और ऐसी पूरी ट्रिक बुक पानी है पूरे के पूरे सिलेबस की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी और मॉड्यूल 3 कंसल्टेशन, मात्र 100 पेज में पूरा एडवांस अकाउंट्स। तो डीएम करो, उसका डेमो भेज करके चलूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।